10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर गोपालगंज कुंज पर जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वो हर किसी को याद होगा। बहरहाल फर्स्ट बिहार झारखंड ने आपको उस पर सबसे बड़ी अपडेट दिखाई थी लाइव के माध्यम से। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा था और विधानसभा पहुंचे थे और जाकर अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था, शिकायत दर्ज कराई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। साथ ही साथ गोपालगंज कुंज जब नहीं करने दिया गया राजद के नेता तेजस्वी यादव और राजद विधायकों को, उसके बाद अलग ही राजनीति देखने को मिली थी, क्योंकि एक तरह से होम अरेस्ट कर दिया गया था राजद के नेताओं को। बहरहाल तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे। बता दें आपको कि जिस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था 10 सर्कुलर राबड़ी आवास के बाहर, उस समय देश में लॉकडाउन था और एक बार फिर राजधानी पटना समेत कई अन्य जिलों को लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव जब गोपालगंज पहुंचे तो सियासत गर्म हो गई है। बता दें आपको कि उसी मुद्दे को लेकर एक बार तेजस्वी यादव चुपके से गोपालगंज पहुंचे। हालांकि इस बात की जानकारी गोपालगंज के पुलिस प्रशासन को भी नहीं लगी। गौरतलब है कि आमरण अनशन किया जा रहा था वहां पे जो रामाश्रय सिंह थे उनके परिवार द्वारा। बता दें आपको कि गोपालगंज कांड में रामाश्रय सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर उनके परिवार के लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव जब उस मौके पर पहुंचे, मंच साझा किया और आमरण अनशन पर बैठकर शांति के तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जब तेजस्वी यादव का फेसबुक लाइव हुआ तो पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक लगी कि तेजस्वी यादव मौके पर मौजूद हैं। आनन फानन में पुलिस प्रशासन वहां पहुंची और तेजस्वी यादव के भाषण को बंद करवाया गया। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर मंच से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसने हत्या कराई आप जानते हैं, तो इस पर उन्हें जन का समर्थन मिला। हर कोई पीछे से आवाज़ दे रहा था कि पप्पू पांडे, हर कोई पीछे से कह रहा था पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे का जिक्र किया जा रहा था। बहरहाल अब जब गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव तो उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पे एक्शन लिया जाता है, क्योंकि राजधानी पटना में लॉकडाउन लगा हुआ है और तेजस्वी यादव गोपालगंज कूच किए हैं। जब गोपालगंज कूच करने के लिए उन्होंने अपने विधायकों को 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास बुलाया था पिछले महीने, उस समय भी लॉकडाउन था। बहरहाल जब अनलॉक भारत की शुरुआत हुई और जब देश दौड़ने लगा तब भी कोई कार्रवाई अमरेंद्र पांडे पर नहीं किया गया था और यही कारण है कि एक बार फिर तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचकर जो बिहार की सियासत है उसे गरमा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। हमारी मुलाकात उनके परिजनों से भी हुई है, लगातार हमारी बातचीत चलती रही। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार मांगता रहा और एक विपक्ष के नाते, एक विपक्ष के नेता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कोई कमी ना छोड़े, बल्कि मजबूती के साथ कंधे से कंधे से मिला करके न्याय दिलाने में जो कदम हमको उठाना होगा उससे पीछे ना हटते हुए उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे और न्याय दिला करके रहेंगे। गोपालगंज जिला मेरा गृह जिला भी है और गोपालगंज का लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात की जाए, ये कोई पहला हत्याकांड नहीं, कई सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। कई का एफआईआर है, कई का एफआईआर भी नहीं लिया गया हो। कौन लोग हैं इसके पीछे, हमको नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है। सब लोग जानते हैं। यहाँ दिल पे हाथ रख के किसी से पूछा जाए तो नाम निकलेगा। सब लोग जानते हैं वो कौन व्यक्ति है जिसने साजिश किया, हत्या किया। जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? ये कौन है? सत्ताधारी दल के बाहुबली विधायक। ये अमरेंद्र पांडे, सतीश पांडे मिल करके षड्यंत्र रच करके ये हत्या कराया। इसमें जांच की आवश्यकता भी नहीं है।
चश्मदीद सामने है, जो उनके भाई हैं, कैसे हत्या हुआ, कौन कौन लोग थे, सारा दिया हुआ है डिटेल। लेकिन एक डर का, एक भय का पूरा गोपाल कई दिनों से जो है वातावरण बनाने का काम किया गया। गोपालगंज में हम कह सकते हैं यहाँ कोई सुशासन कानून नाम की चीज नहीं रह गई है, यहाँ गुंडा राज कायम हो चुका है। अभी हमारे एसपी साहब से बात हुई फोन पे, बाकायदा हम लोगों ने कागज देखा, एफआईआर देखा, उसमें तो कई लोगों पे नाम है, लेकिन मुख्य नाम है ब्रिज किशोर सिंह और एक का नाम है राजू सिंह। एक रेफरल अस्पताल में भी काम करता है। अब तक नेम्ड एफआईआर होने के बावजूद, चश्मदीद होने के बावजूद इतने दिनों से वो लोग गिरफ्तार नहीं किए। और ब्रिज किशोर सिंह और राजू सिंह का क्या नाता है, क्या रिश्ता है पप्पू पांडे, सतीश पांडे से, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब एफआईआर होता है, न्याय की मांग होती है, तो हम प्रशासन के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है जिससे तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक बात सब लोग कान खोल के सुन ले, हमको तो ये स्थिति देखी नहीं जाती। महिला है, इतना बड़ा सदमा लगा, पति की हत्या की गई, न्याय की गुहार लगा रही है, पिछड़े परिवार से आती है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। ये राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी हम लोगों से देखा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि स्थिति ना बिगड़े, हम चाहते हैं आगे आने वाली स्थिति ना बिगड़े और जल्द से जल्द पप्पू पांडे को गिरफ्तार किया जाए, राजू सिंह को गिरफ्तार किया जाए, ब्रिज किशोर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। उनका बेल भी हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, फिर भी आखिर क्या मजबूरी है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये गोपालगंज जिला किसी के बाप का जिला नहीं है, ये कान खोल के सुनिए। ये जनता का राज है, जनता का। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, तो पप्पू पांडे क्यों? पप्पू पांडे को बल कहां से मिल रहा है? नीतीश कुमार जी से। चिट्ठी भी हमने देखा है जो पप्पू पांडे ने नीतीश कुमार जी को लिखा है, सारा इंस्ट्रक्शन वहीं से आता है। नीतीश जी कहते ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। अब आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। हमको तो कहना नहीं है, लेकिन बिहार में एक जनता दल यूनाइटेड का विधायक ज्यादा दूर नहीं गई है, बगल में ही गई है, तो दारू पी करके ठुमका लगाता है। लेकिन शराबबंदी, गरीब को जेल भरो, लेकिन ये जो दलाल है उनको सलामी ठोको। यही नीतीश जी का राज है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।